बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी की तरफ से आज उसकी कायद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई जा रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह है। बेनज़ीर भुट्टो अगर ज़िंदा होती तो आज 70 साल की हो गई होती। उनको ज़िंदगी भर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इक़्तिदार में आने से पहले भी, इक़्तिदार में आने पर और इक़्तिदार के बाद भी उनकी मुश्किलात का सबसे बड़ा सबब जनरल ज़िया-उल हक़ थे। जनरल ज़िया-उल हक़ शहीद हो गए। जनरल ज़िया-उल हक़ के बाद बेनज़ीर भुट्टो की मुश्किलात की वजह मियाँ नवाज शरीफ रहे। एक अरसे तक रहे, 10 साल तक दोनों एक दूसरे के ऐसे सियासी हरीफ थे। मामला सियासी इख्तलाफात से बढ़कर ज़ातियात तक चले गए और ज़ातियात से फिर ये दुश्मनी में भी बदल गए। बहरहाल जब मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने एक दूसरे की दो बार हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा किया, फिर इनको लग पता गया कि किस तरह से इनका सर्वाइवल हो सकता है, तो फिर परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान इन दोनों ने मिसाक जमहूरियत का लिया। जैसा कि बताया कि बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार रही। उनके साथ जो कुछ भी जमहूरियत के नाम पर होता था, जमहूरियत के दौरान होता था, वो कहती थी कि आप अपने सियासी हरीफ से इंतकाम ना लें, किसी किस्म की कार्रवाई ना करें, जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से इस फ़िक्रे को बार बार दोहराया गया और आज तक भी इनकी तरफ से यही कहा जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और आज जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई जा रही है, इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी पैगाम सामने आया है, आसफ़ अली ज़रदारी का पैगाम भी सामने आया है। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ भी पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान से बाहर भी उन मकामात पर बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा जाएगा। लाहौर में ये केक लिबर्टी चौक में काटने का प्रोग्राम है। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर जो पैगाम दिए गए हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से पैगाम दिया गया है, आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से पैगाम दिया गया है, तो बाकी लीडरों की तरफ से भी पैगाम जारी किए गए हैं। तो अखबारात में सारे पैगामात को यकजा करके इस तरह से कुछ पैगाम सामने आता है। आइन व पार्लिमान की बालादस्ती जमहूरियतदारों की मजबूती के लिए बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पर सख्ती से कारबंद रहेंगे। ये लोग बेनज़ीर भुट्टो के सियासी फ़लसफ़े पर सख्ती से कारबंद होने का दावा कर रहे हैं। कौन सा सियासी फ़लसफ़ा जिस पर ये लोग कारबंद रहना चाहते हैं? बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो जो कुछ भी कहती थी, ऐसे बयानात अमूमन सियासी बयानात होते हैं। जब भी उनका बस चलता था, जब भी उनके इख्तियार में आता था, तो वो भी अपने हरीफों के साथ वही कुछ करती थी जो कुछ उनके हरीफों की तरफ से इनके साथ किया गया था। उसको बदला कह लें, उसको इंतकाम कह लें, या जो कुछ भी आप कह लें। आसफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारबंद होने की बात करते हैं। आज देख लें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो जिस भी इंतखाबात में गई, वो शाकी रही कि इंतखाबात में धांधली हो सकती है, इंतखाबात को मैनेज किया जा सकता है। और बेनज़ीर भुट्टो को कई इंतखाबात में ऐसी ही सूरत हाल का सामना रहा। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ अली ज़रदारी ताकत में हैं। आज कल वो वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन दिनों में होता था। और बेनज़ीर भुट्टो तिलमिला कर रह जाती थी। कराची में क्या हुआ? मेयर के इंतखाबात हुए हैं, वहाँ पे जिस तरीके से PTI के लोगों को अगवा किया गया, जमात इस्लामी के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी की गई, और इनकी लीडरशिप ये कहती है कि जमात इस्लामी ने इमरान खान से मुलाकात की थी, 9 मई के बाद मुलाकात की थी। तो क्या इमरान खान के साथ मुलाकात से जमहूरियत का फ़लसफ़ा बदल जाता है? सियासत में कोई तब्दीली आ जाती है? वो तो वो लोग थे जो वहाँ से मुंतखब हुए थे, उन्होंने वोट डालने थे। और इमरान खान को अभी तक किसी अदालत ने मुजरम 9 मई का करार नहीं दिया। ये तो आपकी तरफ से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं जिनकी इमरान खान मुखालफत करते हैं। तो कराची में जो कुछ किया गया, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जिस तरह हमने कराची में मेयर का इंतखाब जीता है, उसी तरीके से हम मरकज़ में भी इंतखाबात जीतेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बात हम कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो की। तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज सियासत कर रहे हैं, यूँ समझ लें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी
والدہ کے مزار پر اپنا سیاسی محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کو ہمیشہ سے انتخابات میں جو کچھ ہوتا تھا اس سے تحفظات تھے، اور بلاول بھٹو زرداری آج کل طاقت میں آ کر، ان کے والد صاحب بھی طاقت میں آ کر وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سے بے نظیر بھٹو ہمیشہ شاکی رہی تھی۔ جس طریقے سے بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیک کاٹنے کی بجائے بے نظیر بھٹو کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال ان کی طرف سے بے نظیر بھٹو کی سالگرہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ان لوگوں کو مبارک ہو، لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ کوئی خدا کا خوف کریں۔ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور آپ لوگوں نے، بلاول بھٹو زرداری نے طاقت کے نشے میں آ کر اس کو بالکل ہی الٹ کر دیا ہے۔ ان کے انگ انگ سے، ان کے روئیں روئیں سے، ان کی ہر آواز سے یہی جھلکتا ہے کہ آج انتقام بہترین جمہوریت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔